सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। भारत माता की, भारत माता की। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बस्ती जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बस्ती जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता व पुलिस अधीक्षक अभिनंदन रहे। आपको बताते चले कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल के बच्चों के द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात को लेकर एक शपथ ग्रहण के द्वारा उनके अभिभावक को एक संदेश देना था कि सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। जैसे 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, लैंड ड्राइविंग के नियमों का पालन करें, तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। इन तमाम बातों को लेकर स्कूल के बच्चों को शपथ दिलाया गया और इसके साथ ही साथ बच्चों को यह बताया गया कि वह अपने अभिभावक से जिद करें कि गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया और जीआईसी गर्ल्स इंटर कॉलेज, बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सीएमओ बस्ती, यातायात प्रभारी, आरटीओ अधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं बस्ती से रियाज अहमद की खास रिपोर्ट। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव 2 पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी पूर्वक तरीके से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मानवी सिंह है और मैं GGIC में शिक्षिका हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैंने एक संचालिका की भूमिका का निर्वहन किया है। आज का जो कार्यक्रम था, सभी लोग, आप सभी इसके साक्षी बने कि बड़ी संख्या पूरे जनपद के विद्यालयों के बच्चे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, आज हम लोगों ने उसे पूरा किया। जो हमारा उद्देश्य था कि बच्चों तक, हमारे युवाओं तक जागरूकता फैलाई जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित सफ़र के द्वारा, यातायात के द्वारा। तो आज का ये कार्यक्रम था, मुझे लगता है और सभी को लगता है कि पूर्णतः सफल रहा। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का सानिध्य प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का सानिध्य प्राप्त हुआ और इसके साथ ही आदरणीय ADM सर, आदरणीय CMO सर, उसके अलावा हमारे परिवहन विभाग के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में हमारे विद्यालयों के प्रिंसिपल्स यहाँ उपस्थित रहे। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। बच्चों ने गीत संगीत के माध्यम से, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जो जानकारी है जितनी उनको प्रेषित किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि बच्चे कितने जागरूक हैं और हमारे शासन की जो मंशा है कि ये पूरी बातें जन जन तक पहुंचाई जाएं। क्योंकि अगर एक आंकड़ा देखा जाए
तो अभी मैं पढ़ रही थी मैं उसको, तो बड़ा आश्चर्य करने वाला आंकड़ा था, चिंतन का विषय था, चिंता के साथ चिंतन का विषय था कि लगभग 18 से 35 आयु के जो युवा होते हैं सबसे ज़्यादा लगभग 51% उनकी मौतें हो रही हैं और ज़्यादातर बाइक से। तो ये बड़ी शोचनीय बात है। और हम लोग भी देखते हैं कि सड़क पे युवाओं का जो जोश रहता है वो जान को बचाने से ही ऊपर निकल जाता है, यानी कि वो अपने जान की चिंता नहीं करते उस समय। मोबाइल का इस्तेमाल, कभी कभी नशे में भी, और जिग-जैग वाली बाइक करते हैं, बाइकिंग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें से हेलमेट नहीं लगाते हैं, मोबाइल फ़ोन कान में लगाए हुए, ब्लूटूथ लगाए हुए, किसी का हॉर्न नहीं सुनाई देता, प्लस गलत साइड से कभी कभी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पे ध्यान देना है। तो आज के कार्यक्रम में ये सारी बातें बच्चों को बताई गई, सिग्नल्स के बारे में बताया गया, यहाँ तक कि बच्चे खुद सिग्नल बन के खड़े थे सामने कि किस सिग्नल का क्या मतलब है, और वो देख के बच्चों ने उससे बहुत कुछ सीखा, आनंद लिया। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। मैम, आपके विद्यालय से बच्चों ने मतलब कितना प्रोग्राम रखा गया था? जी, मेरे विद्यालय से बच्चों ने माँ सरस्वती की वंदना की और उसके बाद सड़क सुरक्षा पे आधारित एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, दर्शकों ने बहुत सराहा सर। जैसा कि मैम ये अभी पता चला है हम लोगों को, मीडिया वालों को, कि 26 जनवरी के बाद से भी जो भी फ्यूल मिलेगा, नहीं पेट्रोल मिलेगा, डीजल जो भी मिलेगा, वो बिना हेलमेट लगाए वो डीजल नहीं मिलेगा या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में आप क्या अपने बहुत सही सर, बहुत ही बढ़िया निर्णय है। इसको लागू करने के लिए जो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ये बहुत बढ़िया निर्णय है सर, क्योंकि एक मजबूरी भी हो जाएगी कि जब तक हम हेलमेट लगाएंगे नहीं हमें पेट्रोल मिलेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया एक कारगर तरीका साबित होगा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगी सभी को, मेरी अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया अपनी सुरक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, और जब आप अपने जीवन की रक्षा करेंगे तभी समाज में बेहतरीन योगदान कर सकते हैं। आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जिला सचिव भारत स्काउट गाइड जनपद बस्ती। सर, ये आज ये किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे? कार्यक्रम ये सड़क सुरक्षा से संबंधित था। प्रशासन के निर्देश पे स्काउट गाइड के टीमों ने इसमें सक्रिय सहभागिता निभाई, और यातायात नियमों के लिए हम लोग वैसे भी समय समय पे अपने काउंसलर के द्वारा, अपने पदाधिकारियों के द्वारा, अपने ट्रेनर्स के द्वारा शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक लोगों को जागरूक करते रहते हैं। 2 पहिया वाहन पे हेलमेट का अनिवार्य प्रयोग, 4 पहिया वाहन पे सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग करने के लिए हम समय समय पर लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। सर, जैसे सुनने में आया है कि 26 जनवरी के बाद से बिना हेलमेट का जो है तेल भी नहीं मिलेगा लोगों का, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये है एक सरकार की अच्छी पहल है, होना चाहिए। और हेलमेट के लिए अगर और तरीके से मनाने पे, समझाने पे, मोटिवेट करने पे लोग नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, तो यह एक और प्रयास किया जा रहा है कि हेलमेट आप अनिवार्य रूप से लगाइए, तभी आपको पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल मिलेगा। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, सीएमओ साहब, एटीओ साहब और सभी उपस्थित अधिकारीगण, यहाँ मेरे सामने उपस्थित प्यारे बच्चों, देखिए बहुत देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, और अब ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही कहना है कि आप लोग सबसे सशक्त माध्यम है सड़क सुरक्षा को आगे बढ़ाने का। कोई बहुत बड़ी चीज़ें हम लोगों को इसमें करनी नहीं होती हैं। जो हम खुद देखते हैं और दूसरों को देखते हुए ये सोचते हैं कि वो ये गलती कैसे कर रहा है, उसको स्वयं में हमको आत्मसात करना है। हेलमेट पहन के चलें, 3 या 4 सवारियों को लेके ना चलें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, और बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी भगाने के चक्कर में और सड़क पर ये प्रदर्शित करने के चक्कर में कि हम बहुत बड़े स्टंट करने वाले हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना जिसमें जान माल की हानि हो वो होगी। तो आगे हम लोग यहाँ पर जो कार्यक्रम देखेंगे, जो शपथ लेंगे, सभी बच्चों से यही आग्रह है कि उस शपथ को एक मात्र एक कार्यक्रम न समझ के
अपने माध्यम से अपने माता पिता, अपने अगल बगल जो अपने पड़ोसी जन हैं, उनको ये चीज़ें ज़रूर बताएं, और यदि कोई गलती करता है तो उसे टोके, क्योंकि बच्चों की टोक में एक शर्म आती है, और जो माता पिता होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी बात को मानते हैं। अगर आप उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे, तो अवश्य ही वो आपकी बात सुनेंगे। तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर बने सड़क सुरक्षा का, यही आप लोगों से आग्रह है। धन्यवाद। आज आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस जयंती पर आयोजित सड़क सुरक्षा के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, दोनों आरटीओ साहिबान, एआरटीओ साहिबान, एडीएम साहब, सीएमओ साहब, अन्य विभागीय अधिकारी, हमारे इंजीनियरिंग विभागों से पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहिबान, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स, स्काउट गाइड्स के जो संयोजकगण, और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर हमारे बहुत सारी संख्या में जो छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए हैं इस सड़क सुरक्षा के संदेश को देने के लिए, और हमारे प्रेस के पत्रकार बंधु, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इतनी ठंड में यहाँ पर इतनी भारी संख्या में इस पुनीत कार्य के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और देखिए कि आपके इस प्रयास से ये हुआ कि फाइनली आज देखिए सूर्यदेव भी भले ही कम इंटेंसिटी में लेके निकल गए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत लंबा मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जो बात एसपी साहब ने कही उसको मैं फिर से एक बार दोहरा दूंगा दूसरे शब्दों में, कि बच्चों का जो जन जागरूकता में प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो बड़ी बड़ी प्रवचनों से, डांटों से, उलाहना से कोई नहीं समझता है, वो अपने बच्चे की जिद के आगे विफल हो जाता है। और ये मैं एक अभिभावक के रूप में, एक पेरेंट के रूप में बता रहा हूँ। बहुत चीज़ करने का मन नहीं होता है, लेकिन जब बच्चा जिद करता है तो आदमी फिर कर ही लेता है, और करते करते फिर उसको उसमें सुख की अनुभूति होती है। भले ही वो जिद में हार के करता है, लेकिन कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चे की जिद, जो कि लेजिटिमेट जिद है, आज जो हम बातें यहाँ पे कह रहे हैं वो कोई गलत बात के लिए नहीं कह रहे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए ही हम ये जिद आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक लेजिटिमेट जिद जब हम पूरी करते हैं तो एक अंदर से खुशी भी महसूस होती है। आप लोग इस संख्या में यहाँ पे आए, इतनी ठंड में आए, लेकिन यदि यहाँ से केवल बस पार्टिसिपेट करके चले जाएंगे तो आना व्यर्थ हो जाएगा। इसके पीछे की जो पूरी मंशा यह है कि जब आप वापस जाएंगे तो इस बात को अपने बड़ों के बीच पहुँचाएंगे। वे बड़े जो संभवतः इतने भारी भरकम चालानों से नहीं समझ रहे हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स की न्यूज़ से नहीं समझ रहे हैं, खबर आती है एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, फिर भी अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, तो ये एक हमारा प्रयास है कि आपकी जिद के आगे वो द्रवित होकर के परिवर्तित होंगे और सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हम सर्वप्रथम ई एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं सर। हम यातायात के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में सर्वप्रथम एजुकेशन के माध्यम से हम सारे इसके जो बच्चे हैं, बच्चों के माध्यम से, इनके गार्जियन के माध्यम से हम सड़कों पर जाकर के जो हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं। उनको हम फूल दे रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं सर। और हम विभिन्न स्कूलों में जाकर के असेंबली टाइम पर उनको हम बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में शपथ ग्रहण कराते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने मम्मी पापा, गार्जियंस, अंकल आंटी जितने भी लोग हैं उनको यातायात के नियमों पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनसे आग्रह करें और उनसे हट करें कि आप लोग जब तक यातायात के नियमों जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना और प्रॉपर लेन ड्राइविंग करना, इन सब बातों को शुमार नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ गाड़ी पर सवार नहीं होंगे। सर, हम लोगों को इसी क्रम में हम लोग एजुकेशन के तहत ही बच्चों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी करवाते हैं, विभिन्न चौराहों पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, पम्फलेट्स बांटते हैं। सर, अभी हम लोग विभिन्न स्टैंड्स पर जाकर के, टेम्पो ऑटो स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पर जाकर के बच्चों के माध्यम से और उनको भी जो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और हमारे जो रोडवेज के ड्राइवर्स हैं उनको भी हम यातायात के स्ट्रिक्ट नियमों के पालन करने के लिए स्ट्रिक्ट तरीके से बताते हैं कि आप लोगों को करना होगा, ज़िंदगी हमारी अनमोल है, इसका हमको पालन करना होगा। सर, हम सेकंड ई पर आते हैं। हमने पहले बच्चों को सारे जितने यातायात के
पालन करने वाले हैं उनको हम पहले एजुकेट कर देते हैं। अगर तब भी नहीं समझते सर तो हम लोगों का दायित्व हो जाता है कि हम उनको इन्फोर्समेंट कार्रवाई करें, उनको दंडित करें। हम लोग सर फिर लगातार पुलिस और परिवहन दोनों, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिल करके दोनों सर लगातार हम लोग यातायात प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं। हेलमेट जो नहीं लगाया रहता है, बच्चों याद रखिए, जिनके मम्मी पापा या आप लोग हेलमेट नहीं लगाते हो उनको 1000 रुपये का चालान होता है, और सीट बेल्ट ना लगाने के एवज में भी 1000 रुपये का चालान होता है सर। हम लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग की भी लगातार चालान करते हैं सर, ओवर स्पीडिंग में भी चालान करते हैं। जितने भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स नहीं लगा रहते हैं उन पर चालान करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। फिर हम लोग सर थर्ड ई पर आते हैं। हमारा थर्ड ई सर इमरजेंसी केयर है। हम एजुकेट कर देते हैं, उनको दंडित कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ इमरजेंसी होती है, सड़क दुर्घटनाएं होती ही रहती है सर। एक छोटा सा आंकड़ा है सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में सर, साल 2023 में पूरे भारतवर्ष में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। एक टेंटेटिव आंकड़े हैं जिसमें सर बहुत सारे दुर्घटनाएं EDR पोर्टल जो है हमारा सर, जिस पर हम लोग IRAD पर करते हैं, उस पर नहीं हो पाती। फिर भी 4,61,000 के आसपास सड़क दुर्घटनाएं हुई थी सर। और अगर इसको हम दिनों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1264 दुर्घटनाएं एक दिन में होती हैं जो रिपोर्टेड है सर। और हर मिनट एक दुर्घटना हो रही है सर। पूरे भारतवर्ष में हम हर मिनट में 3 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार से सर हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सड़क दुर्घटनाओं के प्रति। इमरजेंसी में सर हमारे जनपद के सीएमओ साहब हैं सर, यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी